अभी परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आप श्रवण कर रहे थे कि कैसे माता पिता के उत्तम संस्कार अपने संतान को संसार के भौतिक सुख, पदवी, प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि परलोक के भी संस्कार देकर उसे मुक्ति का, मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। क्योंकि माँ बच्चे का पहला गुरु होती है। जन्म से लेकर जो अपना वक्ष स्थल का दूध पिलाती है, पलने में सुलाकर लोरियां सुनाती है, भोजन कराती है, उसका उठना बैठना सब संस्कार डालती है। लेकिन वो किस तरह के संस्कार डालने चाहिए कि संतान एक योगी और सिद्ध और तपस्वी और पूर्ण संत संतान आपकी बन जाए। आपने माता मदालसा के बारे में सुना होगा। जो भी संतान पैदा होती, भगवान का नाम लेते लेते दूध पिलाती, गोद में भी झुलाती तो भी भगवान की ब्रह्म की लोरियां सुनाती, पलने में सुलाती तो भी भगवान की गीत गुनगुनाती थी। और जैसे ही 5 साल का होता, उंगली पकड़ के स्वयं माता सुनीति की तरह जैसे दुर्गु को जंगल में छोड़ाई, ऐसे ही माता मदालसा अपने बच्चों को जो जंगलों में बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी साधना कर रहे थे उनके पास छोड़ के आती थी कि मेरा यहाँ तक काम था, 5 साल तक संस्कार डालना, अब संत संभालेंगे। और वो लोरियां सुनाती, एक बच्चे को छोड़ाई, दूसरा पैदा हो गया, फिर लोरी सुनाती, फिर तीसरा, ऐसे अपनी 6 संतानों को क्या लोरी सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया प्रियवर्जतो असि संसार शोभन तजवो निद्रा मदालसा वाक्य उवाच पुत्रम। हमारे की तरह नहीं, अरे मेरा लड्डू, अरे मेरा गोपाल, अरे मेरा पटवारी, ये नहीं। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू सच्चिदानंद का स्वरूप है और संसार शोभन है, और इस संसार के शोभन से तुझे छुड़ा कर मानूंगी, परमात्मा की गोद में बिठाऊंगी। और योगी सिद्ध संतानें हुई। इसलिए माता पिता के संस्कारों से संतों की शरण मिलती है और संतों की शरण में सत्संग मिलता है। सत्संग की कृपा से विवेक जगता है और विवेक से हमारा आत्म स्वरूप जगता है। इसलिए सतगुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज ने फरमाया, गरीब गोरख से ज्ञानी घने सुख दे जति जहान, सीता सी वो वारिया पर संत दूर स्थान। गोरखनाथ जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन सतगुरु कह रहे उन जैसे ज्ञानी बहुत हो चुके हैं संसार में, लाखों करोड़ों हो चुके हैं उस कोटि के। सुखदेव जते जहान, गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि 20 जहान में बहुत बड़े यति हुए, लेकिन उन जैसे भी बहुत हो चुके हैं। हनुमान जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, और भी बहुत सारे ऋषि हुए। सुखदेव पास हुरम्बा आई, होनाथ जी है नंगी। सुखदेव के पास रुक से उनकी परीक्षा लेने के लिए कि यति है या नहीं है। हुरम्बा आई सुरभ की अप्सरा, तरह तरह का श्रृंगार करके और अपने आकर्षण में फंसाने के लिए नाचना, भाव भंगिमा दिखाने लगी, लेकिन एक बच्चे की तरह निर्दोष बैठे रहे। जरा अपनी ध्यान नहीं देगा, इंद्रियों में चंचलता नहीं आई, परेशान हो गई, पास में आके खिसियाने लगी। आप कैसी योगी हैं? क्या नारी का आकर्षण में आप आकर्षित नहीं होते हैं? सुखदेव ने कहा, हे माँ तू कहाँ से आई? वहीं चला जा, मैं तो आपका एक नन्हा सा बच्चा हूँ और जन्म से ही मैं तो जंगलों में चला गया था। जो रस आप देना चाहती है भोग का, वो योग में रस है, मैं उसको चख चुका हूँ और मेरा जीवन सार्थक हो चुका है। संसार के भोगों में अपने जीवन को निरर्थक नहीं करना चाहता हूँ। हुरम्बा शीश झुकाकर वापिस स्रोत में चली गई, डिगा नहीं पाई। ऐसे ऐसे यति भी संसार में हुए। सीता सी वो वारिया, एक सीता जब भी सतियों में वर्णन आता है तो माता सीता का जो लंका से वापिस लाए, राम ने वैसे स्वीकार नहीं किया, अग्नि में बैठना पड़ा माँ सीता को।
ऐसी ऐसी भी संसार में बहुत नारियां हैं जिनके अंदर सीता जैसा सतीत्व है, जिनके अंदर पतिव्रता धर्म है, मन वचन कर्म से जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। सदगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसी ऐसी सतियां भी बहुत हैं, पर संत दूर आस्थान है। लेकिन संत जैसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संत का घर बहुत दूर है। वो यति से, सती से और सिद्धों से, योगियों से भी उच्च कोटि का होता है। इसलिए भाई जब हम इस समय संत की शरण में बैठे हैं, ये कोई छोटा तप और पुण्य का कार्य नहीं है। भगवान भुजा पकड़कर किसी संत की चरण में जाकर बैठाते हैं। तो इसलिए भारत तो संतों के आकाश से, सितारों से भरा हुआ है, और उन सितारों में चमकते वैश्विक कलयुग में हुए संत रविदास जी महाराज, जिन आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की पावन जयंती है, हम उन उस कोटि के महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। क्योंकि रविदास जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी ही थे स्वामी रामानंद जी के, और जब गुरुओं के पास रहना तो सेवा मिलती है। देखिए जीवन में किसी को सत्संग मिला है ना तो सेवा नहीं मिल पाती है। सेवा मिल जाए तो वो सुमरण नहीं कर पाता है, अगर वो सुमरण करे तो उसको सेवा नहीं मिल पाती है। कई आत्माएं सेवा कर देती है लेकिन सत्संग सुनने को नहीं मिल पाता। लेकिन आप बड़भागी हैं जो सत्संग भी मिल रहा है, सेवा भी मिल रही है, और गुरु के मंत्र का सुमरण भी कर रहे हैं। इस त्रिवेणी में जो संगम है, स्नान है, वो बहुत दिव्य आत्मा को मिलता है। लेकिन सेवा बहुत कठिन धर्म है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। क्यों? क्योंकि मैं उसमें उत्तम अधिकारी हूं, कोई गलती भी ना हो। उसमें ऐसा नहीं कि सेवा करने से आपको सम्मान ही सम्मान मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कठिनाई आएगी। लेकिन सेवक सुख चाहे, ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे कोई कामी व्यक्ति स्वर्ग और वैकुंठ चाहे, हो नहीं सकता। कोई वैष्णव व्यक्ति निरोग होना चाहे तो हो नहीं सकता, कोई बांझ पुत्र चाहे तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार सेवक चाहे कि सुख मिले, नहीं, सेवक को तो दुख मिलेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा रहस्य से सुनना, ऊपर से दुख लगता है, पर सेवा जैसा फल और सेवा जैसा सुख इस पर लोक परलोक में कहीं नहीं है। कबीर साहब फरमाते, सेवक सेवा में रहे अंत कहूं नहीं जाए, कहे कबीर सेवा में वो उत्तम रहे, समर्पित रहे, कहे कबीर समझाए। रविदास जी बहुत सेवा करते थे पूर्व जन्म में, लेकिन गलती होगी, गुरुदेव महाराज बहुत नियम संयम था उनका, और एक वैश्यों के दुकान से, जहां पर चर्मकारों का व्यापार था, लेन देन था, वहां से भिक्षा ले आए। उस दिन भोजन बनाया, क्योंकि वहां मांस मिट्टी भी तुलता था। अब योगियों का, संतों की मर्यादा होती है, कहाँ से लेना है, कहाँ नहीं लेना है। एक बड़ा लंबा विषय है ये, गरीबदास जी की महाराज की वाणी में आता, फिर कभी अवसर मिलेगा इस पर चर्चा करने का, कि एक साधक को, एक संत को, एक भक्त को कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, करी कराई साधना ना चली जाए, ऐसा भी वर्णन लिखा है। उस दिन भोजन बनाया, भोग लगाया, रामानंद जी के ध्यान में ठाकुर नहीं आए। तब पूछा तो पता चला कि जहाँ पर मांस मिट्टी का लेन देन है, वहां से भिक्षा ले रहे हैं। तो महाराज जी ने रोष में आकर कहा, जा ब्रह्मचारी तू चर्मकार हो जा। अब गुरुदेव की आज्ञा शिरोधारी है, क्यों? क्योंकि गुरु की फटकार में भी उपकार होता है। देखिए वही आत्मा फिर कैसे एक सितारे की तरह चमकी। रविदास जी का जन्म एक श्रमकार के घर हुआ, लेकिन पैदा होते ही दूध ही नहीं पिया, रोते रहे। उधर पता चला कि रघु की एक संतान हुई है इतने वर्षों बाद, लेकिन दूध नहीं पी रही है। जब मरकर वही ब्रह्मचारी वहां पैदा हुआ था, रामानंद जी को ध्यान में दिखाई दिया और भागे गए, और फिर नहीं देखा कि ये चर्मकारों की बस्ती है, मेरा शिष्य है। गुरु को ये भेदभाव नहीं होता, और जाकर अपनी गोद में ले लिया, रविदास जी के कान में मंत्र दिया, जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक माँ का दूध नहीं पिया। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं कि कबीर भक्ति बीज पलटे नहीं, जय जुग जाए संख, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत है। अगर भक्ति का बीज पड़ गया है
तो वो पलटता नहीं है, चाहे असंख्य युग बीत जाए। जहां से उसकी भक्ति छूटी है अगले जन्मों में वहीं से खड़ी हो जाएगी। आप यहाँ से ट्रेन में बैठे दिल्ली के लिए, लेकिन आपको रास्ते में उतरना पड़ेगा सोनीपत, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। अगर दिल्ली जाना तो सोनीपत से चढ़ोगे और दिल्ली पहुंच जाओगे। इसी प्रकार इस जन्म में जहां से उतरे हो वापस नहीं आना पड़ेगा। अगले जन्म में गुरु टिकट देकर वहीं से चढ़ा देंगे, मंदिर पर ले जाएंगे। इसलिए भाई संतों की इस नाम की रेलगाड़ी में बैठे रहो, ये परमात्मा की गैर की सैर करा देगी ये रेलगाड़ी, यानी गुरु की रेल रव की सैर वहां तक पहुंचा देगी। रविदास जी को दीक्षा मिल गई और अपने गुरु के चरणों में फिर से आ गए। देखिए वो लोग शायद रामानंद जी को भूल ही गए होते, लेकिन वो गुरु कितने महान, जिनके चरणों में कबीर झुके, जिनके चरणों में रविदास झुके हैं। गुरु रामानंद जी तो वो गंगोत्री है जहां से रविदास और कबीर की गंगा की अविरल पवित्र धारा बही और आगे चलकर इसी पवित्र धारा में मीरा जैसी जोगनी ने स्नान किया। कैसी कड़ी जुड़ती चली गई सिद्ध महापुरुषों की। लेकिन गुरु और गोविंद को पाने के लिए पूर्ण गुरु मिले और गोविंद मिले। गुरु मिले तो गोविंद मिलेंगे, लेकिन भीतर से एक पीड़ा, एक पुकार उठनी चाहिए कि मुझे जीवन में सच्चे सदगुरु कैसे मिले। बिना पुकारे रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बिना पुकारे भीतर की पीड़ा से ना गुरु मिलेंगे ना गोविंद मिलेंगे। कबीर भी तो बैठे रो रहे थे, लोगों का नुगरा कहने लगे, पूर्ण सदगुरु थे वैसे, अरे आपका तो गुरु ही नहीं, आप आपसे सत्संग क्यों सुने। कबीर रोने लगे, मेरे गुण कौन है। कबीरा हंसना दूर कर रोवन सो कर प्रीत, बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा में। अंबर कुंजा कुरलिया गरज भरे सबता, जिनसे प्रीतम बिछड़े तिनका कौन हवा। बैठे रो रहे थे, 5 वर्ष की आयु में पंचगंगा घाट पर चले गए कि वैसे तो सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं कोई चुलाई की जाति में हूँ, गुरु ब्राह्मण है। लेट कर रोने लगे और जैसे ही रामानंद जी सीढ़ियों से उतर कर जा रहे हैं, रोने की आवाज सुनी। संत हृदय से दयालु होते हैं। जाकर कबीर साहब के मस्तक पर चरण भी पड़ा और हस्त भी पड़ा। देखिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं तो चरणों में जाकर मस्तक टेकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए स्वयं गुरु ने जाकर मस्तक पर चरण रखा कबीर साहब के। बेटा राम राम के गुरु दीक्षा हो गई। क्यों? अंदर से पुकार थी, मुझे गुरु स्वीकार कर ले, तो कबीर परमात्मा स्वरूप हो गए। उधर दादू साहब छोटे से थे और रोते थे, मुझे सदगुरु मिले, सदगुरु मिले, क्योंकि बीच में जब तक सदगुरु नहीं आएंगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। दादू के अंदर क्या विरह फूटा, सत्संग में बैठकर मंदिर में जाकर रोते थे भगवान के सामने। दादू इस संसार में मुझसा दुखी न को, प्रेम मिलन के कारण मैं जल भरे यारो। दादू हम लायक नहीं हरि दर्शन के, जो बिन देखे मर जाएंगे पीव के विरह बिजो। दादू साहब रो रहे थे, कबीर साहब प्रकट हो गए। आपने कई बार पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से दादू साहब का प्रसंग सुना है। और पान की पीक दी, सदगुरु मिल गए, फिर भी अंतर ध्यान हो गए, टक्कर मारने लगे, आप बिना नहीं रह सकता। फिर से सदगुरु प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, गले से छाती से लगा लिया, दादू साहब परमात्मा स्वरूप हो गए। देखिए मैं एक कड़ी बता रही हूँ कि इतने उच्च कोटि के सिद्ध संतों ने भी कैसे गुरु के प्रति रोकर पुकारा और दीक्षा हुई। गरीबदास महाराज
छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। उस समय इस धरती पर उस कोटि की कोई संत आत्मा नहीं थी। सिद्ध थे, योगी थे, तपस्वी थे, लेकिन गरीबदास जी बैठे बैठे रो रहे थे। गैया छोड़ दी, पेड़ के नीचे बैठे हैं। सदगुरु कब मिलोगे, कब दर्शन होगा? पिछले जन्मों का जो वैराग था वो फूट पड़ा। अब कितना ही बंद लगा लो, कभी न कभी तो ये धारा फिर टूटेगी जो प्रेम भीतर छिपा हुआ है। गरीबदास महाराज रो रहे थे। मैं जो गणे जग ढूंढिया, नौलख रामत की, दर्श बिना दुख बहुत है, जैसे जल है बिन मी। पतिया लिख लिख भेजो, विरह हाथ संदेश, उतका उतर ना कहा, कोई नया आया पेश। विरह से जब रोते सदगुरु तो वीरा के हाथ, जा तू पतिया ले जा, कोई पुकार रहा है। उस मालिक को, उस सदगुरु को कहना, लेकिन उधर से उतर ही नहीं आता। जब गरीबदास महाराज इतनी तड़प लगी, जैसे जैसे जलबिन में मछली को बाहर निकाल दो, जल से तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है, उसी समय सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए और गरीबदास महाराज के सिर पर मकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, और धाम सतगुरु ले गए बंदी छोड़ कबीर। घट खोल दिया। जो जुगों से नहीं हो पाती है साधना, नाम जब जब के थक गए, लेकिन सतगुरु नजर निहाल, सतगुरु की कृपा ने निहाल कर दिया। उसी समय कबीर और रविदास जैसे उच्च कोटि के संत तो वही वृंदावन की गोपी मेड़ता में पैदा हो गई कि कोई सदगुरु मिले, और वही वैराग फिर से फूट पड़ा कि मेरे गुरु कौन है। अनेक संतों का आगमन होता, रावदूता कथा करवाते, छोटी सी मेरा कथा में झूमने लगती, सबका ध्यान आकर्षित करती, बड़ा सुंदर कीर्तन करते। लेकिन एक दिन बैठी रो रही है, नींद नहीं आ रही। मीरा की माँ ने पूछा, बेटी क्या हो गया, सारा जमाना सो रहा, तू अकेली क्यों जागती है, सब खुशी से रहते हैं, तू क्यों रोती है? तो मीरा ने कहा अपनी माँ से, मैं बिरहन बैठी जागो, जगत सब सोवरी, एक वीरन हमें ऐसी देखी, असमन की माला पोवरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जब गुरु दर्श दिखा मेरी। माँ मुझे गुरु मिलने की तड़प है। और मीरा के भीतर से मेड़ता के महलों में वो पुकार निकलकर काशी तक पहुंची, और सदगुरु कबीर साहब रविदास एक तारा उठाया और मेड़ता की भूमि में पहुंच गए। मीरा को दीक्षित कर दिया। लोग कहते हम गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु नहीं मिल रहे हैं। गुरु हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? जहां बैठे हो वहीं पुकारो, गुरु स्वयं आपको आकर ढूंढ लेंगे। क्योंकि मेरे जीवन के साथ तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना घटी है। अनेक संतों का दर्शन हुआ और भगवान की कृपा से उनकी सेवा का भी अवसर मिला। बचपन से ही माँ उंगली पकड़कर आश्रम में ले जाती, संतों के पास बैठाती। अनेक संतों के कर कमल सिर पर पड़े, उनकी रज लेने का अवसर मिला। अनेक संतों का प्यार पाया, लेकिन भीतर एक पुकार ऐसी थी कि मुझे पूर्ण गुरु मिले जो तपस्वी हो, बहुत योगी हो। अनेक तरह की भावनाएं मन में थी, और मैं तो छोटे से गांव में बैठी थी, पहाड़ों से आकर पूज्य गुरुदेव जी ने खुद ढूंढ लिया। तो हम कहाँ ढूंढ सकते? जहां बैठे वहीं से पुकारो। कहाँ हमारा छोटा सा गांव, और कहाँ पंजाब की, कहाँ बद्रीनाथ की पहाड़ियां, और कहाँ काशी में भ्रमण गुरुदेव जी का, कहाँ गंगोत्री की कंदराओं में बैठकर बड़े बड़े योगियों की संगत में बैठे हैं। लेकिन पुकार सच्ची हो तो ढूंढ लेते हैं। और इस भूमि पर यहाँ आना हुआ। अब देखो कितनी आत्माओं का संयोग बन गया। आप सबको भी ढूंढ लिया। कहाँ से आए आप?
पंजाब से, कोई दिल्ली से, हरियाणा से, हिसार से, गुड़गांव से, कहाँ से बैठे हैं आपने नहीं ढूंढा है, गुरु चुन चुन के ला रहे, चुन चुन के ला रहे हैं आपको, और याद दिखा रहे। ये सब तारने की योजना चल रही है। कौन कौन मेरा हंस है, पीछे फिसलोगे फिर पकड़ के लाएंगे, फिसलोगे फिर पकड़ के लाएंगे, लेकिन अपने हंस को, अपनी आत्मा को सदगुरु छोड़ते नहीं है। शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक जो होए, पर हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ा मतोड़े। मेरे गुण ना भूले, किसी लोक में बैठा हो, जब वो यमराज की आत्मा फंस जाए, गुरु वहां जाकर भी वकील की तरह गवाही देंगे और अपनी आत्मा को निकाल कर। इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको संतों का चरणों में बैठकर सत्संग भी मिल रहा है, सेवा का भी अवसर मिलता है। जब आप यहाँ आते हैं ना, बहुत कीमती समय निकाल कर आते हैं आप, सारी घर गृहस्थी संसार के कार्य छोड़कर इस भावना से कि पूर्णिमा का दिन है तो आज किसी को नहीं देना, सारी घड़ी गुरु के लिए है, सत्संग के लिए, परमात्मा के लिए है। और यहाँ आकर आप वाणी श्रवण करो, वो नहीं कर सकते सेवा करो, सेवा कर नहीं सकते आप बैठकर माला ही करने लग जाओ, बैठकर सदगुरु की चर्चा करो। ये 5-6 घंटे जो आपके हैं हर पूर्णिमा को, ये बहुत बहुत लाभदायी है, ये बहुत ऊंचे ले जाएंगे, तो इनको व्यर्थ नहीं गवाना है। इसलिए हर महीना पूर्णिमा का जो दिन है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अपूर्णता और अधूरापन महसूस करते हैं, संसार में कहीं भी आपको पूर्णता महसूस नहीं होगी, इसलिए तो पूर्णिमा है कि हमारे भीतर भी वो पूर्णिमा, पूर्णता, अधूरापन खत्म हो। और संत जो परमात्मा को पा लेते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए पूर्णता का बोध हमारे भीतर जगे, इसलिए तो पूर्णिमा को आते हैं। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, जो संत हैं वो पूर्ण ब्रह्म हो गए हैं, उनकी शरण में आकर ही पूर्णता का बोध होगा, यही तो पूर्णिमा है। इसलिए आप सबकी पूर्णिमा सार्थक हो। तो गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में जो अपनी मुखारविंद से हमें अमृत वाणी श्रवण कराते हैं, हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं, साधना के रहस्य खोलकर हमें बताते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। अभी भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की गुरु की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन चरणन की, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, जग माया सब सपन की, मोहे लागे लगन गुरु की, मोहे लागे लगन गुरु
मोहे लागी लगन गुरु चरण की, लागी लगन गुरु मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव